अस्सलाम वालेकुम। परभणी में 10 तारीख को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सामने जो संविधान की पुस्तिका है उसकी विडंबना का मामला सामने आया और आज 11 तारीख को इसके निषेध में एक बड़ा यहाँ पर मोर्चे का आयोजन किया गया। लेकिन इस मोर्चे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों का जो गुस्सा है वो उमड़ पड़ा और उन्होंने यहाँ पर काफ़ी धूम मचाई और कई जगह यहाँ पर तोड़फोड़ की गई और कई जगह पथराव किया गया और पुलिस ने इस पूरी स्थिति को कंट्रोल में किया और लाठीचार्ज किया। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है और उसी का नतीजा है कि परभणी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के सामने जो संविधान की पुस्तिका है उसकी विडंबना का मामला सामने आया। और ये कौन लोग हैं जो ये मामले को अंजाम दिए। हालांकि इसका जो आरोपी है उसको पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन ये एक आरोपी है, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है उसको भी यहाँ पर ढूंढ कर निकालना चाहिए पुलिस प्रशासन द्वारा। और परभणी के शहर का माहौल काफ़ी ख़राब हो गया था, लेकिन पुलिस ने पूरी तरह कंट्रोल किया और वहाँ के जिलाधिकारी ने 163 की धारा से यहाँ पर लगा दिया है और इंटरनेट सेवा पूरी तरह बंद किया है। और शाहजी उमा पुलिस महानिरीक्षक ने फौरन वहां पर पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल किया और आम जनता से शांतता रखने की अपील की। और अम्बेडकरी समाज के वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वा प्रकाश अम्बेडकर ने भी शांतता रखने की अपील की। रामदास आठवले और दलित समाज के बड़े बड़े नेता ने भी वहाँ पर शांतता कायम करने की अपील की। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दलित समाज, मुस्लिम समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं वातावरण खराब करने का काम किया जा रहा है। और महाराष्ट्र के जो नए मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार ने इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है एक जगह और एक जगह कुछ ताकतें कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में कुछ नेता उनकी जुबान भी काफ़ी फिसल जा रही है और किसी के भी बारे में, किसी भी धर्म विशेष के बारे में वो अनाप शनाप कुछ भी कह रहे हैं। इससे एक विशेष समाज की यहाँ पर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम लगातार कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं वातावरण खराब होने का भी अंदेशा दिखाई दे रहा है। और ऐसे में परभणी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के सामने संविधान की पुस्तिका के साथ जो विडंबना का मामला हुआ है और ये देश चलेगा, संविधान से चलेगा। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, सभी को अपना हक है अपनी बात करने का, अपने खाने का, पीने का, कहीं भी आने जाने का। लेकिन कुछ लोग संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है और उस संविधान को सभी को मानना पड़ेगा, उस संविधान पर देश चलेगा। हमारा देश जो है वो संविधान से चलता है और कुछ लोग संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और चुनावी प्रचारों में भी वो संविधान को ख़त्म करने की बात कहीं ना कहीं कर रहे थे। लेकिन ऐसे में कुछ लोग महाराष्ट्र का माहौल जानबूझकर ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ तो नेता उनकी ज़ुबान काफ़ी अनाप शनाप स्टेटमेंट दे रहे हैं। दिग्गज नेताओं के भी खिलाफ यहाँ पर बयानबाजी हो रही है और उनकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया जा रहा है। अभी हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के खिलाफ भी कुछ भाजपा के नेता अनाप शनाप भाषण कर रहे हैं और उनको अपनी गरिमा का भी ख्याल नहीं दिखाई दे रहा है। और शरद पवार जो दिग्गज नेता है हमारे देश के, जिनकी इतनी उम्र है और इतने तजुर्बेकार नेता के बारे में भी भाजपा के कुछ नेता अनाप शनाप बक रहे हैं और महाराष्ट्र में
कहीं ना कहीं कुछ लोग जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार को विशेष ध्यान देना चाहिए और ऐसे नेताओं पर भी कार्रवाई करना चाहिए और ऐसे जो असामाजिक तत्वों पर भी कार्रवाई करना चाहिए। और महाराष्ट्र एक हमारा ऐसा प्रदेश है जो काफ़ी यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, उन्नति हो रही है, विकास हो रही है, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से महाराष्ट्र की जो डेवलपमेंट है, उन्नति है, वो कहीं ना कहीं रुक रही है। ऐसे लोगों पर विशेष तौर पर ध्यान देकर उन पर कार्रवाई करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे वो कोई भी हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज।